हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? हाँ, वो क्या किया आपको? बस बस बस। मैंने अब तक ये नहीं देखा कि फाकिर ने एक भी बार इसको उठा के देखा हो। फाखिर, वो खुदा को वास्ता भी मत कह देना कि भाई असाइनमेंट के ऊपर जो है वो दूध गिर गया था। मैं दोबारा प्रिंट नहीं करवा सकता, मेरे पास फालतू टाइम थोड़ी है। मैं तुमसे कुछ ऐसा कह भी नहीं रही थी। तुम्हारा कीमती वक्त मुझे ज़ाया नहीं करना। बस मैं तुम्हें यही कह रही थी कि कहीं से ना मुझे एक छोटी मोटी सी गाड़ी ला दो और ड्राइवर का इंतजाम कर रहे हैं। गाड़ी ड्राइवर? हाँ फाखिर, मैंने तुमसे कोई बेतुकी चीज़ नहीं मांगी। फाखिर, मैं तुम्हारी बीवी में अपना हक मांग रही हूँ। मैं तुमसे, घर में हमारी छोटी बच्ची है और अम्मा की भी तबीयत खराब रहती है। मैं अकेली होती हूँ घर में। अब कल जैसी इमरजेंसी वापस हो गई तो तुम तो ऑफिस में जाके ऐसे हो जाते हो जैसे एक दूसरी दुनिया में हो। ना ही कॉल्स का जवाब देते हो और ना ही मैसेजेस का। और बड़ी अम्मी भी तुम्हारे साथ होती है। पीछे कौन रह गया? राहीला आंटी और अब्बा और पप्पू। इन तीनों पे ना मैं भरोसा नहीं कर सकती। तुम क्या अजीब अजीब बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अजीब बात नहीं करी, मैं तुमसे अपना हक मांग रही हूँ। वो कैसे भाई, देख रही मैं है ये आंटी तुम्हारी को? ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। अम्मा से बोल दो, वो करवा देंगी जो भी करवा। मैंने ना उनसे शादी नहीं की, तुमसे शादी की है, तो मैं उनसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। हंस क्यों रहे हो फाखिर? तुम, एक सीरियस बात कर रही हूँ मैं तुमसे। यार तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई है, बता देना अपने टीचर को कि वो असाइनमेंट के ऊपर दूध गिर गया बच्ची का। मैं तो नहीं कर रही हूँ फाखिर। मेरी दिन रात की मेहनत लगी है इस पे और कल सबमिशन डेट है। अगर ऐसे ही होता रहा ना तो मैं अपनी पढ़ाई कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। हमेशा अपनी किस्मत के बारे में ना बैठ के रोती ही रहूंगी। तुम यहाँ रोना बंद कर दो, खुदा का वास्ता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ा मसला नहीं होगा लेकिन मेरे लिए है। भाई चलो मुझे दे दो यार जो भी चीज़ें। शुक्र करो कि ये जो असाइनमेंट तुम्हारा है ना ये प्रिंटेड है। अगर जो तुम नोट्स तुमने बनाए ना उनके ऊपर दूध गिर जाता ना, अजाब हो जाता तुम्हारे लिए। मुझे दो वो, फिर मैं करवा के लेके आता हूँ आज रात में। कोई मसले वाली बात नहीं है। अरे तू जल्दी खाएंगे, वो भी हटो, ये वाली सही है। बैग मेरा बाहर पड़ा हुआ है। फाकिर साहब, वो जमान वालों का ऑर्डर कल भेजना है और अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो करवाएं उससे रेडी। 2-4 मशीनें भी ख़राब पड़ी हैं और अरशद जो था हमारा अच्छा वर्कर वो भी छुट्टियों पर है। तो मुझे नहीं लगता कि कल तक ये तैयार हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग कभी हमें ऑर्डर नहीं देंगे। तो क्या कर सकते हैं, ज़रा समझाएं मुझे। अब करना तो आप ही नहीं है सब कुछ। अब अरशद की तनख्वाह बढ़ाएं या दूसरी मशीनें रेंट पर लेकर आएँ। मेरी समझ से बाहर है ये सारी चीज़ें। ये जान के कर रहा है। नहीं होता कल तक ऑर्डर तो फिर अब क्या कर सकते हैं, नहीं होगा जाहिर है। सोच लें, अगर ये ऑर्डर पूरा नहीं होता है तो मार्केट में हमारा नाम ख़राब हो जाएगा और 2-4 पार्टी को और पता चलेगा तो बहुत बड़ा मसला पड़ सकता है और जहाँ ताला भी पड़ सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। खावर, वो ज़मान वालों का ऑर्डर सप्लाई करने के लिए सुजुकी वाले को बोल दिया था ना? सुजुकी कौन सी हबीब साहब? माल तो अभी रेडी नहीं है। ये क्या बात है फाखिर? माल क्यों रेडी नहीं है? तुम्हें तो अच्छा खासा वक्त मिला था ना? वक्त तो था चाचू। सो खावर साहब मुझे बता रहे हैं कि वर्कर छुट्टी पे था और मशीनें भी ख़राब है सारी। नहीं तो तुम्हारे पास 10-15 दिन तो थे ना, तुमने फॉलोअप क्यों नहीं लिया? बस थे 10-15 दिन में, बस जहन से निकल गया मेरे फॉलोअप करना। ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, ये बड़ा नुकसान कर देती हैं, समझे? वो मम्मा को बताऊंगा तो वो थोड़ा सा नाराज़ होंगी, गुस्सा भी करेंगी। अब करना क्या है मुझे ज़रा समझ नहीं आ रहा, आप लोग ज़रा बताएं। तुमने भरोसा किया नहीं ना पहले। उस वक्त मेरे पास आते तो मैं कुछ करता। खैर, वो फाकिर साहब, हबीब साहब की ज़मान वालों से काफ़ी अच्छी बातचीत है टाइम से ना, तो अगर ये उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल सकता है। और हाँ, उनके बराबर में जो मशीनों वाले हैं ना, उनसे हमें मशीनें भी रेंट पे मिल सकती हैं। नहीं, मैं खावर इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। फाखिर है चाचू, बिजनेस थोड़ा सा देखिए ना, उलझा हुआ है, सारी चीज़ें आपके सामने ही
हेल्प कर देंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए, बाकी देख लें। बारीक बारीक निकालो छिलका ऐसे जी। ये हाथ बचा के इनके मजे, इनकी बन गई है वापस में। पालन भी कर रही है। आप जल्दी आ गए आज, खैरियत? हाँ सब खैरियत में, बस थोड़ी थकन हो रही थी। इसको देखते ही हंसी कभी कभी छूटती है। जल्दी भी घर आ जाते हैं, आराम करते हैं, अच्छी बात है। वो अम्मा, वो आपा की कोई खैर खबर नहीं मिली बहुत अरसे से, सब खैरियत तो है उनके घर में? अरे अम्मा की तो रोज बात होती है, खैरियत ही होगी। अरे वो मैं सोच रहा था क्यों ना इनके सब घर वालों की दावत कर दें। दावत? हाँ, ख्याल तो अच्छा है। अरे बरसों से हमारे यहाँ दावत हुई कहाँ है कोई भी। जब आयशा और हबीब की शादी हुई थी तब की थी मैंने, सबकी दावत है। 10 किलो की बिरयानी बनाई थी, पूरे 10 किलो की अकेले, ऐसे क्या बनी थी ना, चटपटी। अब मुझ में दम नहीं भाई। अरे तो अम्मा, अब तुम्हें काम करने को कौन कह रहा है, अब दावत करने वाली आ गई है ना। अरे छोटा बच्चा है उसका, उस पर कहाँ डाल रहा है बोझ। अरे अम्मा कोई नहीं, कर लेगी, इतने मज़े मज़े की तो खाना बनाती है। क्यों आलिया, तो मेरे ख्याल से इतवार का कह देता हूँ उनके सारे घर वालों को। हाँ, दावत की बात हो ही रही है अगर, तो घर वालों में तो मेरी आपा भी आती है ना। बुरा मत मानना आलिया, राहिला को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी की सौतन है, वो कैसा लगेगा, माहौल अजीब सा हो जाएगा, उसे रहने देते हैं। ठीक है अम्मा, आपका घर है, जैसे आपकी मर्जी। अरे वो मेरा शहजादा कहाँ है, सो रहा है क्या? जी वो अंदर कम। अरे अभी मत जगाना उसे, कितनी मुश्किल से तो हमने सुलाया है। पागल है ये, बाप बन गया, अक्ल मजाज है जो इसे। परेशान बढ़िया होता इसको ऐसे नहीं करना, वो दूसरे बुलाया था आपने? हाँ, वे जो निसार होस रही है वहाँ से 2 मशीनें डे एंड नाइट रेंट पर तुमने बुक की है। हाँ तो मशीनें देखे ख़राब पड़ी हुई हैं, कहाँ से मंगवा था? डबल चार्ज कर रहे हैं वो, जितना होना चाहिए ना उसे डबल चार्ज कर रहे हैं वो। कौन देगा ये पैसे? तुम्हें और क्या करता अम्मा, मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं, काम कैसे करता? एक मशीन मैंने ठीक होने के लिए दी थी, आज मिल जाएगी, और दूसरी जो है वो भी तकरीबन ठीक काम कर रही है। मुझसे बात तो कर लेते हैं। ये क्या करूँ, ऑर्डर कर डिलीवर करवाना था। अरे मुझसे बात तो करते, मैं कोई रास्ता निकालती, मैं उन लोगों से बात करती, शायद वो कुछ दिन हमें और दे देते, लेकिन बात तो करते मुझसे। मुझे जो चाचू ने बोला मैंने वही किया, कह रहे थे यही है बस। मैं तुम्हें कहा है कि अपने चाचू पे ज़्यादा भरोसा मत कर, उसकी उनकी बात सुन रहे हो तो मुझसे मशवरा नहीं कर सकते। अरे पूछ तो लेते। वही तो इन्हें आपस में करनी थी बात। अभी सही कह रही है। कौन दो तुम या तुम्हारे चाचू देके कौन देगा ये? हाँ बोलो। अरे ये नहीं हो सकता ऐसे, ठीक करें आप इसे, जल्दी करें। क्या आकर आराम से सो रही है। आखिर बहुत मुश्किल से सोई है। पूरा दिन ना मेरे पास शावर लेने का टाइम नहीं था, तो मैं जल्दी से शावर लेके आती हूँ। अगर ये उठ जाए ना तो इसके पेट पे थोड़ा थपक देना, सही है? तो दोस्तों इसी के साथ 3rd पार्ट एंड होता है, मिलता है 4th पार्ट में। बाय बाय।